दोस्तों आज की है वीडियो हिंदी पेडागोजी पर आधारित रहेगी। यानी हम बात कर रहे हैं सी टेट स्पेशल पेडागोजी, जिसमें हम ये कह सकते हैं वादे के अनुसार, चैलेंज के अनुसार अगर आपने ये 10 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के समझ लिए और लगा लिए तो आप हिंदी को या अन्य पेडागोजी को पूरी तरीके से क्रैक कर जाओगे, ब्रेक कर दोगे हर क्वेश्चन को। तो उम्मीद के साथ बढ़ेंगे आगे। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। बात होती है केवल शिक्षक बनाने की, शिक्षिका बनाने की, यहां पर गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? हम बच्चे के लेखन के कौशल की मूल्यांकन की बात कर रहे हैं तो हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। सुंदर लेख का अभ्यास हो सकता है, अपने अनुभव को लिखना, श्रुतलेख या पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। अब देखो, हमेशा उत्तर लिखने को कभी भी आंसर नहीं मारना, ये निगेटिव सेंस होता है। अब देखिए यहां पर कह रहा लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है। लेखन कौशल का मूल्यांकन तभी हो सकता है जब बच्चे अपने अनुभव को लिखें, अपने विचारों को लिखें, तर्क, कल्पना, चिंतन के आधार पर अपने अनुभव को किताब में या कॉपी में साझा करें। यह सबसे जबरदस्त तरीका है मूल्यांकन करने का। एक और मूल्यांकन करेगा कौन? शिक्षक करेगा। किसका करेगा? बच्चे का। कैसे करेगा? उसके विचारों से, क्या लिखा है उसने। आंसर जाएगा वी के साथ। चलिए आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट वन की बात कर रहा है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी तरभाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी जो है मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, जो डिफरेंसेस हैं, यानी मदर टंग की बात कर रहे हैं। वे मन लगाकर हिंदी नहीं पढ़ते हैं या सीखते हैं। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो यार याद रखो कि जब क्वेश्चन का आंसर ना मुझे पता हो तो मेरी ट्रिक हमेशा याद रखना कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो, कठिन भाषा है कि कोई विषय कठिन है, नहीं है। अरुचि देखो निगेटिव सेंस है, निगेटिव नहीं लेना है। ये देखो निगेटिव है, निगेटिव नहीं लेना है। तो एक ही आंसर तो बचा है, आंसर जाएगा ए के साथ। पढ़ना ही नहीं है, मुझे नहीं पता क्या है आंसर में। आंसर मुझे पढ़ना ही नहीं, देखना ही नहीं है। मुझे तो ये देखना है कि निगेटिव आंसर कौन सा है जो कट जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा? प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसलिए हिंदी तरभाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्योंकि घर की भाषा अलग है, स्कूल की भाषा, समाज की भाषा में अनेक अनेक तरीके के बच्चे आते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, जबरदस्त क्वेश्चन है। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकगीत, अब जो लोकगीत क्या होते हैं, जो लोगों के बीच में प्रचलित होते हैं, उनको लोकगीत कहते हैं। लोकगीत बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। यह क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन है, ध्यान से करना। आईक्यू बहुत अच्छा है आपका, मुझे पता है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, और क्या लोकगीत पहने जा सकते हैं? गाए तो जाएंगे भैया। केवल लोकगीतों की बात करें, या लोकगीत है, माध्यम से पारंपरिक मूल्यों को शिक्षा दी जा सकती है, या फिर इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि जो उद्देश्य है, और ऑप्शन नंबर डी यानी ए और ऑप्शन नंबर डी में आप कंफ्यूज हो। लोकगीत गाए जा सकते हैं तो ये तो मुझे लेना ही नहीं, क्योंकि हर बच्चे को पता है। केवल मुझे पता है कि नेगेटिव सेंस होता है, इसलिए केवल आंसर कभी नहीं लेना चाहिए। केवल और मात्र, ये ऑप्शन कभी नहीं लेना है आपको। तो इसलिए जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। यहां पर देखिए एक नेगेटिव सेंस है कि मुख्य उद्देश्य है। भैया, क्या भाषा शिक्षण क्या केवल लोकगीतों से ही होती है क्या? नहीं, इससे बच्चे संस्कृत, अपनी जो है, जो संस्कृति है, उनका कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे, जो भारत की परंपराएं हैं उनको बच्चे जानेंगे। इसलिए लोकगीतों को हमेशा भाषा शिक्षण में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होगा? पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। क्या ऐसा कोई प्रश्न में कुछ आंसर में कहा गया कि प्रश्नवाचक लगाइएगा भैया? ऐसा कुछ कहा गया क्या? नहीं कहा गया। चलो आगे देखते हैं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है और प्रश्न बनवाने की आदत का विकास होता है। आदत नहीं, कक्षा कार्य पूरा नहीं करना है मुझे कोई कार्य। मुझे याद रखना है कि प्रश्नवाचक मुझे जब यूज नहीं हुआ है प्रश्न में तो हमें नहीं करना है। हमें अवसर वाला आंसर सबसे पॉजिटिव है, क्योंकि जबरदस्त आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाना, यानी पहले आप पाठ पढ़वाइए, ठीक है ना, और उससे कहिए कि बच्चे प्रश्न बनाओ। तो उससे क्या होगा कि पाठ को कितनी गहराई से समझा है। पाठ पढ़कर का मतलब है कि एक शिक्षक ने पाठ पढ़ाया है, ठीक है ना, पढ़ाकर की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर
चला जाएगा अवसर के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करती है, इसका मुख्य कारण क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब क्या है कि दिखाकर और सुनाकर। दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे लैपटॉप या कोई स्क्रीन लगी है विद्यालय में, या कंप्यूटर हो सकता है जिसमें आवाज भी आए और दिखाई भी दे। सभी बच्चों की आवश्यकताओं को असंबोधित, इसको अंडरलाइन करो। सभी बच्चों को नियंत्रण में, नियंत्रण को अंडरलाइन करो। सभी बच्चों को रुचि को ध्यान रखना, सभी बच्चों का मनोरंजन अंडरलाइन करो। तो मैं कह सकता हूं ये जो मैंने अंडरलाइन करा है ना, ये सभी नेगेटिव सेंस है। नियंत्रण का मतलब है कि बच्चे को दंड दे रहे हैं आप, ठीक है ना। और अगर मैं रुचि की बात करें तो रुचि ऑप्शन नंबर सी में है, तो रुचि का सबसे जबरदस्त पॉजिटिव आंसर जाएगा, इसलिए जो राइट आंसर यहां पर सी के साथ चला जाएगा। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, और 6 नंबर क्या कह रहा है, जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने की जरूरी क्या है। भाषा कक्षा में जहां पर भाषा को डेवलपमेंट किया जाता है, बच्चे में एक ऐसी भाषा को यहां पर समाहित किया जाता है जैसे बच्चा आसानी से अपने एनवायरनमेंट के अनुसार सारी चीजें सीख सके। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण ना किया जाए, अंडरलाइन करो। बच्चों को विविध दृश्य सामग्री जो है उपलब्ध कराई जाए, दृश्य श्रव्य को यहां पर क्या करो, उपलब्ध कराई जाए, इसको जो है पूरे को अंडरलाइन कर लो। बच्चों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण ना रखा जाए, ना रखा जाए, अंडरलाइन कर लो। या बच्चों की विधि भाषाओं को, विधि लिखा है, विधि की बात कर रहा है, तो इसको कर लो। अगर मैं आसानी से कह सकता हूं यहां पर आंसर किसके साथ जाएगा, आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, क्योंकि यह निगेटिव है, यह निगेटिव है, और विधि भाषा भी हमारी निगेटिव के साथ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करेंगे। 7 नंबर क्या कह रहा है, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना। सरसरी तौर पर जैसे आप किताब नहीं लाए हो और उसको आपने पेज को पलटते गए, ये देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या विषय वस्तु क्या है, पहले पार्ट में क्या, दूसरे पार्ट में क्या, आपने पढ़ा नहीं, लगभग आपको ऊपर तरीके से देख लिया, वो सरसरी निगाह कहलाता है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन में आपसे कहा नहीं जाता कि भाई आपको जो क्वेश्चन जब पेपर आप देने जाते हो तो आपको घर वाले ये कहते हैं कि सबसे पहले पूरे प्रश्नों को सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, जल्दबाजी ना करें। तो यहां पर क्या है कि पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है, निम्न को अंडरलाइन कर लो। पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है, महत्वपूर्ण कुशलता है, पॉजिटिव है। समझने का पहला प्रयास है, पॉजिटिव है। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए भी कभी नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण कुशलता और पढ़कर समझने का पहला प्रयास। तो याद रखिएगा, सरसरी तौर पर बच्चे की बात कर रहा, बच्चा छोटा है यार, प्राथमिक बच्चे की बात कर रहा है। पढ़कर समझने का पहला प्रयास है जिसको हम सरसरी निगाह कहते हैं, जिसमें हम पहले पूरी तरीके से, हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या हम पूरी हेडिंग लाइन पढ़ लेते हैं और हेडिंग को पढ़कर छोड़ देते हैं, और फिर बाद में क्या करते हैं, फिर एक बार पढ़ते हैं तो हेडिंग के बीच में जो हिस्सा दिया होता है कि भैया ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, पूरी डिटेल हम पढ़ते हैं। तो मतलब क्या होता है, सरसरी का मतलब है पहला प्रयास। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे। सीखने की क्षमता का आकलन सबसे जबरदस्त है, क्या ऑप्शन, काव्य सौंदर्य है, निबंध लिखने की योग्यता है, व्याकरणीय नियम है। सबसे पहले हमें निगेटिव पॉइंट हटा देना, रटना, व्याकरण के नियम, ये सर क्या है, ये गलत है। निबंध लिखने का योग्यता, ये क्या है, गलत है। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा बेहतर मानते हैं, तो आप याद रखिएगा हम ऑप्शन नंबर अगर ए मारेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सीखने की क्षमता का आकलन बच्चे के लिए सबसे जबरदस्त है कि हम अगर पढ़ा रहे हैं तो बच्चा आखिर कितना सीख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे विद्यालय आने से पहले लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लिंक चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक नीचे है, ग्रुप में हर बहन हर भाई जुड़ जाए। और आप सभी को बताना चाहेंगे एक एक A to Z शून्य से शिखर में पढ़ा रहा हूं, शिक्षक बनाता हूं, शिक्षिका बनाता हूं। एकमात्र वैकेंसी पर फोकस गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का सदियों से रहा है और सदियों तक चलेगा। याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वाकई में आप अध्यापक बनना चाहते हैं, अध्यापिका बनना चाहते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की जो है व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। चारों कौशलों के साथ, चारों कौशलों का मतलब समझ रहे ना आप, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना, ये सर क्या है, कौशल है। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, और इसमें भी कह रहा है समर्थ नहीं होते हैं। निगेटिव है, तुरंत निगेटिव को काट दीजिए फटाफट। ये आंशिक ज्ञान होता है, ये आंशिक भी निगेटिव है।
आंसर सबसे बड़ा आंसर और सबसे पॉजिटिव आंसर, क्योंकि बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो मातृभाषा के साथ आते हैं, मदर टंग के साथ आते हैं, अपनी भाषा को लेकर आते हैं, यानी कुशलता के साथ आते हैं, मतलब अपनी घर की बोली के साथ आते हैं। बच्चे जो घर में यूज करते रहे, उनके समाज में, उनके परिवेश में, उनके एनवायरमेंट में जो भाषा अब तक चल रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, जवाब दीजिएगा। मंदिया पहली कक्षा में पढ़ती है, सीटेट में पिछली बार आया वो क्वेश्चन है। मंदिया पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। मैं थक गई, यहां थक की बात लिखना, मैं थक गई आदि शब्दों का प्रयोग करती है। मंदिया केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग दृष्टि का सर्वनाम का समुचित प्रयोग जानती है, केवल मैं वाले वाक्य को बोल सकती है। इसमें यहां पर मुझे लिखा है और यहां पर भी मैं लिखा है। लिंग वचन क्रिया आदि की 10 से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। कितना सिंपल क्वेश्चन। मैंने कहा यार क्वेश्चन एक तरीके से एक सेकंड के लिए जान लो, मुझे आता ही नहीं, कुछ भी नहीं आता तो मैं कैसे लगाऊंगा। मैंने अभी आपको ऊपर से बताया कि मात्र अगर आ जाए, केवल अगर आ जाए तो उनको तुरंत देखकर काट देना है। उड़ा दो फटाफट, उड़ा दो फटाफट। क्या है, उड़ा दीजिए। केवल आया है, इसमें भी केवल आया, इसमें भी केवल आया, इसमें भी केवल आया। अगर केवल आए तो तुरंत उसको उड़ा दीजिएगा। तो एक ही तो मेरे पास ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी बचा। अब मैं पढ़ूं क्या इसको, मुझे नहीं पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है कि 3 नहीं हो सकते तो एक ही होगा। आंसर जाएगा डी के साथ, डी को हम लॉक करेंगे। बताइए फटाफट। तो भैया क्या दिक्कत है, समस्या क्या है? तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन पैडागोजी के आज तक नहीं मिलने वाले कहीं। रियलिटी बता रहा हूं मैं, बहुत खोज के, बहुत जबरदस्त तरीके से टाइप किए हैं ये 10 क्वेश्चन। अगर आपने स्टार्ट से देख लिया, और हमें स्कोर हर बच्चे का चाहिए, एक एक बच्चे का स्कोर चाहिए कि आपने 10 क्वेश्चन में सही कितना किया है। ये क्वेश्चन केवल 10 क्वेश्चन ऐसे गोल्डन क्वेश्चन साबित होंगे। मैं रियलिटी के साथ चैलेंज कर रहा हूं कि हिंदी का सेक्शन, पैडागोजी का सेक्शन, एनवायरमेंट का पैडागोजी, मैथमेटिक्स पैडागोजी, सीटेट में सीडीबी का पैडागोजी, ये चैलेंज है, आप उड़ा कर आओगे। याद रखिएगा, ये बात नोट करके रख लेना। सब्सक्राइब कर लें गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी चैनल को, और यूं ही आप मुस्कुराते रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को तुरंत ज्वाइन करें, नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। गुरुजी वर्ल्ड, राष्ट्र हित में, छात्र हित में शिक्षा। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। हरशेरनी को एक बार फिर से सैल्यूट करते हैं। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।